ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बड़ी खबर निकल कर बता दूं कि पीड़ित के भूमिधरी जमीन में खेती नहीं करने दे रहे हैं, दबंग लगाए गुहा। उत्तरा प्रयागराज के उत्तरा थाना क्षेत्र के मर्दापुर गांव में एक पीड़ित वृद्ध की पुश्तैनी प्रत्येक भूमिधरी जमीन में गांव के दबंगों द्वारा खेती करने नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित वृद्ध का आरोप है कि मेरे हिस्से की जमीन में फर्जी रूप से चौहद्दी दिखाकर 2014 में मेरे भतीजे का गाँव के एक व्यक्ति ने बैनामा करा लिया, जिसमें आपत्ति दाखिल की गई, लेकिन 9 साल के बाद 2025 में उपरोक्त व्यक्ति नाम से दाखिल खारिज हो गया तो पीड़ित ने न्यायालय का शरण लिया। दीवानी न्यायालय में दाखिल करते हुए उपरोक्त बैनामा धारक महिला के खिलाफ कैंसिलेशन में जाकर आपत्ति दाखिल की है। दीवानी न्यायालय से पंडित पक्ष को स्थगन आदेश मिल गया, जिसमें विपक्षी को खेत में जोतने बोने से निषेधित किया गया। उक्त गाटा संख्या में लगभग 16 हिस्सेदार हैं, जिसमें वाद में 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षी न्यायालय का द्वारा स्थगन पारित किया गया तथा अन्य सभी को जोतने बोने के लिए कोई रोक टोक नहीं दिया गया, किंतु विपक्षी द्वारा स्थगन आदेश को लेकर पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा पीड़ित पंडित पक्ष को जोतने बोने से मना कर रही है। पंडित पक्ष ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया। आज तक जमीन पड़ी हुई है। पीड़ित ने थाने के चक्कर काट कर परेशान हो गया है। पंडित पक्ष का आरोप है कि विपक्षी दबंग व्यक्ति द्वारा खेत जोतने बोने नहीं दिया जा रहा है तथा मारपीट पर आमाद हैं। पीड़ित ने बताया कि 10 सितंबर को अग्रिम दीवानी न्यायालय में लगभग लगा हुआ है, जिसमें विपक्षी के लिए स्थगन पारित किया गया। विपक्षी के नाम तरण आदेश के स्थगित कर दिया गया है, जिसमें पंडित बुजुर्ग व्यक्ति ने उप जिलाधिकारियों समेत उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र देकर माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, राजेश कुमार यादव की खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित रामराज शास्त्री। किस गांव के हैं आप? मर्दापुर। क्या मामला है, आप थाने चक्कर लगा रहे हैं काफी दिनों से? अरे साहब, हम और बड़े भाई 2 भाई थे, दोनों का जमीन में आधा आधा हिस्सा। हमारे बड़े भाई अपने जीवन काल में ही अपना अंश 2 लोगों को व्यय कर दिए थे। इसके बाद उनके लड़के वारिस हुए, वो भी वही सिलसिला जारी किए। उसी क्रम में उन्होंने और सब अपना अंश बेचा। केवल एक बार उन्होंने 2014 में एक बैनामा किया। कौन किया था? कृष्ण मुरारी, जो बड़े भाले भतीजे हैं, और ऐसे व्यक्ति के हाथ कर दिया जो हमारे गांव का इतना बड़ा संपन्न अडानी फर्जी व्यक्ति है, जो अपनी जात कभी किसी को नहीं बताता, फर्जी जात पे नौकरी कर रहा है। और उसने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया कि सारे लोग जितने बैनामेदार हैं वो सब उनके निजी अंश पे गए, और ये बड़े आदमी अपने धन के घमंड में हमारे तरफ की चौहद्दी लिखा के एक बैनामा 14 में करा लिया। फिर जो उनका अंश बचा हुआ था वो 19 में बेचा राजकुमारी प्रजापति को। ये हमको तब से परेशान कर रहे हैं। मैं जब से पता चला कि ये मेरे हिस्से की चौहद्दी दी है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। फेल हो गया। मैं जनवरी, तो आपका और आपके भाई का हिस्सा अलग अलग होगा ना? अलग अलग है। तो आपके हिस्से में लिखा लिया? उत्तर है, हाँ। आपके हिस्से में लिखा लिया? हमारे हिस्से की चौहद्दी दी है जमीन, तो भाई जिसके नाम है वो अपना बेचे। लेकिन आपने आपत्ति दाखिल किया था? हमने आपत्ति उसी सत्र में दाखिल कर दिया था। जून में इन्होंने रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं हुई उनकी? नहीं साहब, दाखिल खारिज न होती, लेकिन अब वो तहसीलदार। कितना दिन मुकदमा चला? अरे साहब, 14 से लेकर के ये चला 25 तक। जनवरी 25 में तहसीलदार हडिया ने हमको जवाब दे दिया। कहा कि न हम मौका मुआयना करेंगे न कराएंगे, और हमारा अधिकार है, हम कर देंगे इनको दाखिल खारिज। न ही सुना, न हमारा कुछ पक्ष रखने दिया। वकील को भी कह दिया कि मुकदमा क्यों लड़ा रहे हो पंडित जी को, वो बैनामा कराया है तो लेगा। इस आधार पर उन्होंने, जब हम समझ गए जनवरी में, तभी जनवरी से ही हम सिविल कोर्ट चले गए, और वहाँ बाद हमारा स्वीकृत हुआ और हमको स्थगन आदेश प्राप्त। स्थगन प्रतिवादी वादी के लिए, दोनों के लिए है? सिर्फ नहीं, केवल प्रतिवादी के लिए। उसमें कैसे, फिर क्या लिखा है कि उसमें हमारे को लिखा है कि दरअसल वो और हिस्सेदारों को फॉर्मल पार्टी समझ करके कोर्ट ने केवल 2 लोगों को निषेधित किया। पहले नंबर पर है सुषमा देवी, दूसरे नंबर पर है उनके पति राम मोहन बिंद। इन्हीं दोनों लोगों को छोड़कर बाकी किसी के हस्तक्षेप करने से मना किया है। और हिस्सेदारों साहब से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, सब अपने हिस्से पर है, तो हमसे क्या लेना? तो मेरा आधा हिस्सा है, हमको तो अभी क्या स्थिति है, अभी क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूं कि मेरा हिस्सा सुरक्षित रहे।
जो बेचा है उसका अंश जहाँ है वहाँ जा कर के ले। तो अभी फसल आपने लगाया कि भी ऐसे ही? नहीं, कहाँ लगाने दे रहे हैं, पुलिस वाले हमको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और उनका सम्मान हो, कानून का अगर राज है तो कानून कायम हो। हमारे साथ कितनी ज़बरदस्ती पुलिस विभाग कर रहा है, और अगर हम अनुमति कहीं से मिलती है जुतवाना बुतवाना शुरू करते हैं तो वो लोग आकर के मारपीट करते हैं, और उसके बाद भी जब मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ थाना नहीं सुनता। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की? साहब, जैसे कोई थाली खो जाने पर गगरी में हाथ डालता है, वैसे पूरे प्रदेश के अधिकारियों को, जनपद के अधिकारियों को, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री तक मैं पत्र दे चुका हूँ। कौन सा थाना है? उतराव।